हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फुल फेशियल स्टेप्स। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसमें वीडियोस में बताने वाली हूँ कि कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल करवाना चाहिए, गोरी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, या फिर हमें किस एज में फ़ेशियल लेना चाहिए, फ़ेशियल के क्या फ़ायदे होते हैं, फ़ेशियल के क्या नुकसान होते हैं, फ़ेशियल क्यों कराते हैं हम, हमारे फेस पे लाइंस आती हैं, लाफ लाइन है, फाइन लाइंस है, रिंकल आने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो ये सब हम फ़ेशियल इन सब से फ़ेशियल से कैसे हमारा फेस ठीक होता है, ये सारे फेस के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, आज मैं ये तो पपाया का फेशियल कर रही हूँ और इनका स्किन थोड़ा सा सांवले टोन का है, ये डस्की स्किन है। तो गाइस, फेशियल सबसे पहले फेस पर कैसा फेशियल होना चाहिए, कौन सी स्किन पे कौन सा जाना चाहिए, हम ये डिस्कस करते हैं। तो डस्की स्किन के लिए आई होप सो कि पपाया फेशियल अच्छा होता है। तो ये मैं पपाया यूज़ कर रही हूँ और इसमें ब्रांड तो बहुत से आते हैं, लोटस का भी मिलता है, वीएलसीसी का है, आयुर्वेदा का है, बहुत से ब्रांड है, आप मार्केट में ट्राई कर सकते हो। तो डस्की स्किन पे हम डायमंड का भी फेशियल कर सकते हैं और पिगमेंटेड स्किन होती है, पिगमेंटेशन वाली, तो उसमें हम पपाया का फेशियल भी यूज़ करते हैं। डस्की स्किन के लिए पपाया फेशियल वैसे बेस्ट होता है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। और आती है जहाँ की फेयर स्किन टोन के लिए, तो फेयर स्किन टोन के लिए हम किसी भी ब्रांड का, या लोटस है और भी वीएलसीसी है, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस फेयर टोन के लिए हम गोल्ड का भी फेशियल यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी का फेशियल आपको गोल्ड, फेयर एंड डस्की स्किन दोनों पे जाता है। तो अरोमा मैजिक का भी विटामिन सी का फेशियल अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये दोनों के लिए बेस्ट होता है, आप ट्राई कर सकते हो। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, जहाँ तक कि ब्राइडल O3 के रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा बेटर होता है अरोमा मैजिक का ये फेशियल विटामिन सी का। तो आप लोग चाहो तो ये फेशियल ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, मैं फेशियल कर रही हूँ, तो आप लोग हमारी बातों को भी ध्यान से सुनते सुनते साथ में आप फेशियल के एक एक स्टेप्स को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ, बात आती है कि हमें किस एज में फेशियल करानी चाहिए। तो एज का कोई यहाँ पे बाउंडेशन तो नहीं होता है, लोग तो 15 से ही लोग कराना चाहने लगते हैं कि अगर बाहर निकलते हैं 15 या 16 ईयर की आजकल बच्चे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम फेस पे कुछ करा लें। तो लेकिन अच्छा नहीं होता है, हमें क्लीन अप 18 एज से लेने के लिए होती है ज़रूरत। 18 ईयर्स में हम क्लीन अप ले सकते हैं, कि ये टीन एज की गर्ल्स फेशियल नहीं ले सकती। 18 टू 25 तक आप क्लीन अप ही लिया करो, क्योंकि हमारे फेस पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और 25 टू एंड लास्ट एज तक जितना भी हो, 25 से आप फेशियल ले सकते हो, क्योंकि फेशियल में थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और 1 घंटे की पूरी मसाज होती है, तो उतना टीन एज की गर्ल्स को ज़रूरत नहीं होती है। सो फेशियल आप 25 के बाद ही लिया करिए। अब फेशियल क्यों कराना चाहिए। तो गाइस, फेशियल तो लोग कराना, लोग बस सोचते हैं कि हाँ मैं शादी में जा रही हूँ फेशियल करवा लूँ, बट फेशियल कराने का रीज़न यही होता है कि फेशियल कराने से हमारा फेस थोड़ा सा साफ़ होता है, डस्ट क्लीन होते हैं, थोड़ा सा हमें मसाज मिलता है, रिलैक्स होता है। जब फेस अगर आप रिलैक्स करते हो तो आपका फेस ही ग्लोइंग करता है। तो दैट्स ऑल, फेशियल कराने का रीज़न ये होता है कि हमारा फेशियल कराने से हमारी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, और प्लस हमारे फाइन लाइंस है, रिंकल है, पिगमेंटेड स्किन है, तो उन सब के लिए भी ये सारे फेशियल्स फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोग चाहो तो प्लीज़ 25 से अगर एज के हो गए हो तो आप लोग मंथ में एक बार फेशियल ज़रूर ले लिया करिए। आप अगर मंथ में एक बार फेशियल लेते हो तो आपके फेस पर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आपको लाफ लाइन की प्रॉब्लम, रिंकल की प्रॉब्लम नहीं होती है।
और हाँ, फेशियल देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक बहुत हार्ड स्क्रब के होते हैं, एक सॉफ्ट स्क्रब के होते हैं। तो बहुत सेंसिटिव स्किन वाले आप हार्ड स्क्रब का फेशियल बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है। उनके पास जब हार्ड स्क्रब के अगर स्क्रब किए जाते हैं तो उनके फेस पे बहुत इरिटेशन होने लगती है, प्लस फेस पे रैशेस आने के भी चांसेस होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि बहुत सेंसिटिव स्किन वाले आप जेल बेस फेशियल लीजिए, ज़्यादा हार्ड स्क्रब वाला फेशियल नहीं लीजिए। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का भी ध्यान दिया करिए। फेशियल के फ़ायदे तो होते हैं कि फेशियल से फेस क्लीन होता है, डेड स्किन क्लीन होती है, रिंकल ख़त्म होते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए फेशियल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि आप सेंसिटिव स्किन के हो तो आपको बहुत हार्ड स्क्रब वाले फेशियल नहीं लेने हैं, और कुछ भी करिए लेकिन ब्रांड का फेशियल लीजिए, जैसे कि लोटस है, वीएलसीसी है, अरोमा है। ऐसी बहुत से ब्रांड है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, शहनाज वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी। तो कुछ भी कराइए, बेस्ट कराइए, अच्छा कराइए, तो आप लोग को साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो। और ड्राई स्किन वाले आप क्रीमी बेस फेशियल आराम से ले सकते हो, आपके लिए क्रीम बेस का फेशियल अच्छा होता है। और ऑयली स्किन वाले प्लीज़ जेल बेस ही फेशियल लीजिए। और ठंडियों में अक्सर सबकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इस मौसम में विंटर सीज़न में आपको हमेशा क्रीमी बेस ही फेशियल लेना चाहिए। जेल बेस फेशियल हमारे फेस के लिए और ड्राई कर देता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि विंटर सीज़न में हम क्रीम बेस का ही फेशियल लें। और समर सीज़न में आपके लिए जेल बेस फेशियल बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हमारे फेस का ऑयल ख़त्म होता है, क्योंकि ऑयल इतना फेस पे आता है तो ऑलरेडी स्किन थोड़ी सी सांवली दिखने लगती है, तो लोग फेयर होने के लिए फेशियल करवाते हैं। तो आप समर में जेल बेस्ड फेशियल अगर चूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और आप लोग मेरे स्टेप्स को भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये सब आइज़ पे जो लाइंस आ जाती है उन सब के लिए ये सब बहुत स्टेप्स अच्छा है। ये फॉरहेड की डेड स्किन क्लीन करने के लिए, फॉरहेड की लाइंस क्लीन करने के लिए ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे होते हैं। ये चीक्स को लेफ्टन करने के लिए, चिन एरिया हमारी बहुत डार्क होती है तो उस पर हम ध्यान देते हैं। और प्लस आप ध्यान दोगे तो हमने प्रेशर पॉइंट भी का भी बहुत ध्यान दिया, अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे भी ध्यान दे रहे हो तो। गाइस, फेशियल में प्रेशर पॉइंट तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग घर में करते हैं या मार्केट में कहीं पार्लर से करवाते हो तो भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारे एक एक स्टेप्स का बहुत ही अलग ही एक मतलब होता है। सारे फेशियल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ एडवांस स्टेप्स होते हैं जिससे हमारे फेस के लिए कुछ बेटर ही होता है। तो ये हम आइज़ का एरिया एंड फॉरहेड का एरिया करते हैं, तो इससे हमारे आइज़ पे एंड फॉरहेड पे जो लाइंस होती है वो भी क्लियर होती है। और ये बात आती है कि फेशियल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो फेशियल से फ़ायदे ये हैं कि हमारे फेस पे लाइंस वगैरह क्लीन होती है, प्लस हमारी एजेड स्किन जो दिखने लगती है, तो फेशियल कराने से हमारी स्किन को थोड़ी सी टाइटनिंग मिलती है। मार्केट में आपको स्किन टाइटनिंग का भी फेशियल मिल जाता है, आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। और फेशियल के नुकसान ये है कि आप बहुत जल्दी जल्दी फेशियल नहीं करा सकते हो। फेशियल का एक टाइम होता है, आप 1 मंथ आफ्टर ही फेशियल करा सकते हो। और फेशियल का कराने का सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आप किस एज में फेशियल करा रहे हो, आपकी एज है भी या नहीं फेशियल कराने के लिए। तो बस यही, आप 25 टू अबव एज के ही फेशियल ले सकते हैं, एंड 18 एज अबव आप क्लीन अप ले सकते हो। तो इसका भी आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को जो भी मतलब मैंने बताया है, तो आप लोग इन चीज़ों का अगर बहुत अच्छे से ध्यान देते हो तो आप लोग की स्किन भी अच्छी होती है। तो ये अब मेरा नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, थर्ड स्टेप्स है, ये मैं क्रीम कर रही हूँ। आप क्रीम का मसाज भी बहुत अच्छे से देखिएगा। ये हम चीक्स एरिया पे लेफ्ट हैंड करते हैं। और हाँ, हम कोई भी मसाज करते हैं तो नीचे की तरफ कोई भी स्टेप्स नहीं करते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ हाथ चलाते हैं। और हम अपने पाम का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, हमेशा 4 फिंगर का ही यूज़ करके मसाज करते हैं। तो इसका प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये चिन एरिया का हमारा स्टेप्स बहुत अच्छा होता है, एंड अपर लिप
क्रिस क्रॉस करके भी करते हैं, तो इसका हमारा इस अपर लिप पे जो डेड स्किन होती है वो क्लीन होती है। एंड ये नोज़ टू आइज़ का जब एरिया करते हैं जिसमें हमारी आइज़ की लाइंस ख़त्म करती है। देन फॉरहेड की डेड स्किन क्लीन होती है इस स्टेप्स तो आप लोग हमारे स्टेप्स भी बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। हमारे एक एक स्टेप्स का एक अपना ही मतलब होता है, तो आप लोग अगर इस तरह हीट फेशियल ट्राई करते हो तो आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप लोग चाहो तो घर में करते हो या फिर पार्लर में करवाते हो, तो आप लोग इन स्टेप्स का ध्यान दे के करवाइए। और आप लोग प्रेशर पॉइंट का भी बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि कभी कभी बाय चांस पार्लर वाली मिस कर जाए या फिर कुछ है, तो आप एक बार उनको याद दिला सकते हो कि प्रेशर पॉइंट का भी यूज़ किया करें। अगर आप घर में भी करते हो तो आप अपने भी हाथों से आप इस तरह प्रेशर पॉइंट दे सकते हो जैसे मैं देती हूँ। प्रेशर पॉइंट अभी मैं दूंगी, इसमें आप नोटिस करते रहिएगा। ये भी एक हमारा प्रेशर पॉइंट ही होता है एक तरह से। फॉरहेड पे जाके ये आइस के एरिया से 1 फिंगर या 2 फिंगर एंड 3 फिंगर जाके होता है। ये फॉरहेड की एरिया हमें फॉरहेड पे बहुत रिलैक्स देता है। हमेशा माथे के में दर्द जो होता है वो जब सही होता है तो हमें रिलैक्स भी मिलता है। ये हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ये सारे स्टेप्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हम कोई भी स्टेप्स करते हैं तो 2 से 3 बार स्टेप्स ध्यान से करते हैं। ये आइज़ पे हम अगर क्रिस क्रॉस इस तरह करते हैं तो हमारे आइज़ की लाइंस एंड डेड स्किन क्लीन होती है। गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा और चैनल भी आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ये ईयर का भी ये स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। ये ईयर पे थोड़ा सा मसाज करके एंड 2 फिंगर से ईयर के पास ले जाके ऊपर की तरफ पॉइंट पे 1 फिंगर से दबाना होता है, जिसे हम प्रेशर पॉइंट करते हैं। एंड ये नेक का हमारा बैक नेक इससे बहुत रिलैक्स मिलता है ये वाला स्टेप्स करते हैं तो। ये हमारा फॉरहेड का क्रिस क्रॉस है जिससे डेड स्किन बहुत अच्छी क्लीन होती है। गाइस आज मैंने वीडियोस को बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, 1 भी % स्पीड नहीं है, तो जैसे हमारा जितनी धीरे जितना फास्ट हाथ चलना है मैं उसी तरह सेम चला कर आप को दिख रहा है, तो आप लोग ऐसे ही फेशियल कर सकते हो। मैंने वीडियो की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाई है क्योंकि आपको ताकि समझ में आए कि हाँ कि कितनी फ़ास्ट फेशियल किया जाता है। तो ये मेरा क्रीम भी हो गया है, तो मैंने ये पूरा क्रीम एप्लीकेशन हटा दिया है। अब देन मैं 4th स्टेप्स में पैक लगा रही हूँ। ये पपाया का फेशियल है, आयुर्वेदा ब्रांड का। डस्की स्किन है, इनको पपाया का फेशियल चाहिए था तो मैं ये दे रही हूँ। ये अभी मैं फुल फेस पर पैक लगाऊंगी। पैक हम आइस एरियाज़ पे नहीं लगाते हैं, बाकी फुल फेस पे कवर होगा मेरा। और आप देखिएगा कि इसका रिस्पॉन्स वैसे बहुत अच्छा होता है। और आप लोग भी ऐसे ही अगर घर पे भी या फिर मार्केट में फेशियल कराते हो तो आप लोग भी करवा सकते हो। वैसे पपाया का रिस्पॉन्स हर स्किन पे अच्छा दिखता है, आप फेयर हो या फिर डस्की स्किन हो तो भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा दिख जाएगा। वैसे डस्की स्किन के लिए ये फेशियल भी बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। गाइस पैक लगाने के बाद हम 15 मिनट्स के लिए पैक छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। और 15 मिनट बाद जब हमारा फेस पैक ड्राई हो जाता है तो हम वाइप्स गीला करके, ये हमारा फेस पैक ड्राई हो गया है, अब हम वाइप्स गीला करके पूरे फेस पे ढक देंगे, जिससे हमारा पैक फिर से गीला हो जाएगा तो हमें छूटने में आसानी होगी। ये देखिए हमारा फेस पैक बहुत अच्छे से रिमूव हो जा रहा है अब। तो देन ये मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है और सच में इनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ग्लो आया है फेस पर। और ये मेरा लास्ट है। पैक रिमूव करने के बाद हम सीरम ज़रूर लगा देते हैं, सीरम या कोई अच्छे ब्रांड का जैसे लोटस वगैरह का जो भी हो, कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा हो। नहीं तो मोस्टली सीरम फेशियल के बाद यूज़ करते हैं। तो ये मैं अभी सीरम लगा के 2 मिनट्स तक मसाज करूँगी।
गाइस प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।